प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय CR पाटिल साहेब, राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद आदरणीय राजकुमार चाहर जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अनिल बोंडे जी और सभी नेतृत्व को आदरणीय दिलीप भाई संघाणी जी, सभी को विनंती करता हूं कि स्टेज पर आइए। हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी उपस्थित होने वाले हैं। सभी कार्यकर्ता को मैं विनंती करता हूं कि उनका स्वागत वंदे मातरम और भारत माता की जय के घोष से किया जाए। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ना यशस्वी महामंत्री आदरणीय प्रदीप सिंह जी वाघेला आ कार्यक्रम में उपस्थित है। किसान मोर्चो एमનું स्वागत करे છે। बोलो भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा साहब भी हमारे बीच में उपस्थित है इस लॉन्चिंग कार्यक्रम में, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बोलो भारत माता के, भारत माता के। मारू गुजरात छे तैयार हो, कायम भाजप हारो हार। भारत माता के। हे सरहद ना सेवाड़ा सुधी ना गाम सरहद ना सेवाड़ा सुधी ना गाम गामनी गलियों ले सुहामणा शहर भारत माता के, भारत माता के। भारतीय जनता पार्टी ना यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा साहेब, प्रदेश ना भारतीय जनता पार्टी ना अध्यक्ष आदरणीय CR पाटिल साहेब, भारतीय जनता पार्टी ना किसान मोर्चा ना राष्ट्रीय प्रमुख आदरणीय राजकुमार चाहर जी, सभी नेतृत्व का अपने एमનું स्वागत करिए છીએ। बोलो भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। जी सर। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ना संगठन महामंत्री आदरणीय रत्नाकर जी नु पण किसान मोर्चो स्वागत करे छे। किसान मोर्चा माटे आ गौरवनी क्षण छे के 14,000 थी पण वधारे गामोनी अंदर किसान मोर्चो ए नमो किसान पंचायत ना माध्यमथी गामडाओ सुधी जई रह्यो छे। અને આજે લોન્ચિંગના કાર્યક્રમની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ આદરણીય JP નડ્ડા સાહેબ, પ્રદેશના અધ્યક્ષ આદરણીય CR પાટીલ સાહેબ, આદરણીય દિલીપભાઈ સંઘાણી, રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વ કિસાન મોરચાનું સાંસદ અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રાજકુમારજી સહિત ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશના મહામંત્રી આદરણીય પ્રદીપસિંહજી વાઘેલા, આદરણીય રત્નાકરજી, બધા જ મહાનુભાવો આ ગૌરવની ક્ષણે ઉપસ્થિત છે, ત્યારે આપણે સૌનું સ્વાગત કરીએ છીએ। બોલો ભારત માતા કે, ભારત માતા કે। નમો કિસાન પંચાયત ના લોન્ચિંગ કાર્યક્રમની અંદર જ્યારે મહાનુભાવો ઉપસ્થિત છે ત્યારે
કિસાન મોરચાના યશસ્વી અધ્યક્ષ આદરણીય હિતેશ પટેલને વિનંતી કરીશ કે મહાનુભાવોનું સ્વાગત કરે અને આ કાર્યક્રમની જે રૂપરેખા છે એ રજૂ કરે. भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नमो किसान पंचायत के ई बाइक लॉन्चिंग कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित है देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी। पेश समिति के माध्यम से गुजरात के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह का संचार किया है, ऐसे कार्यकर्ताओं के ऊर्जा स्रोत माननीय पाटिल सर जी, हमारे राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष और फतेहपुर सिकरी के सांसद माननीय राजकुमार चाहर जी, हमारे इफ्को के चेयरमैन और पूर्व कृषि मंत्री दिलीप भाई संघाणी जी, पूर्व कृषि मंत्री महाराष्ट्र और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे जी, पूर्व एग्रो के चेयरमैन बाप भाई जेबलिया जी और मंचस्थ मेहमानों, मैं आप सबका ई नमो किसान पंचायत के ई बाइक के लॉन्चिंग के कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तब गांव में किसानों के सामने, खेती के सामने बहुत बड़ी समस्याएं थी। जब गुजरात को आपके अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व मिला, तब से लेकर इस 22 सालों में गुजरात के खेती के सामने, गुजरात के गांव में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। ये विचार को लेकर हमने नमो किसान पंचायत अभियान की शुरुआत की है। ये नमो किसान पंचायत की अभियान हमने जनवरी मार्च में शुरू की थी। तब हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर हम लोगों ने 1.5 लाख किसानों ने नरेंद्र भाई को पोस्ट कार्ड के माध्यम से थैंक यू नरेंद्र भाई मोदी जी, आपके सुशासन के कारण हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, ऐसे 1.5 लाख पोस्ट कार्ड हमने नरेंद्र भाई मोदी जी को भेजे थे। इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमारे लिए गर्व की बात है कि आज आपके उपस्थिति में ये अभियान को हम 14,200 गांव में लेकर जाने वाले हैं। आज आपके कमल हस्तों से हम जो ई बाइक को लॉन्च करने जा रहे हैं, ये ई बाइक के पीछे 32 इंच का एक एलईडी स्क्रीन है। उस एलईडी स्क्रीन में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसकी इंफॉर्मेशन है। इस ई बाइक के साथ 1700 जितने कार्यकर्ता, जो ट्रेन कार्यकर्ता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो कृषि कल्याण योजनाएं है उसकी इंफॉर्मेशन के साथ 1700 कार्यकर्ता 15 दिन तक गुजरात के 14,200 गांव में जाएंगे और 20 लाख से ज्यादा किसानों के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी की बात उन किसानों के बीच रखेंगे। आज एक मोबाइल नंबर भी लॉन्च करने वाले हैं, उस पे मिस कॉल लगाकर ज्यादा से ज्यादा किसानों भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आए, ऐसा एक कार्यक्रम भी हम करने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, किसान मोर्चा का कार्यकर्ता नरेंद्र भाई ने जो काम किया है 22 सालों में, उसके कारण किसान मोर्चा का कार्यकर्ता नरेंद्र भाई की विकास की बात लेकर गांव में जाने के लिए उत्साहित तो है, पर आप जब ये कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं तो हमारे उत्साह में और बढ़ोतरी हुई है। मैं आज आप एक कार्यक्रम में उपस्थित हुए तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय पाटिल साहब हमारे साथ उपस्थित है, उनका भी धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। આભાર હિતેશભાઈ. ગુજરાતની ધરતી ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ આદરણીય જેપી નડ્ડા સાહેબ ઉપસ્થિત છે, ત્યારે એમના સન્માન માટે પ્રદેશ અધ્યક્ષ આદરણીય હિતેશભાઈને વિનંતી કરીશ ખેસ, પાઘડી અને મોમેન્ટોથી સન્માન કરે. બોલો ભારત માતા કે, ભારત માતા કે. આપણા માર્ગદર્શક, કુશળ સંગઠન, પેજ સમિતિના પ્રણેતા, પ્રદેશના ઉર્જાવાન અને યશસ્વી અધ્યક્ષ આદરણીય શ્રી સી.આર. પાટીલ સાહેબના સ્વાગત માટે કિસાન મોરચાના પ્રદેશ મહામંત્રી હિરેનભાઈ હિરપરાને વિનંતી કરીશ કે એમનું સ્વાગત કરે. सरदार भाई ने विनंती करीश कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
माननीय राजकुमार चाहर जी का स्वागत करने के लिए मैं सरदार भाई को विनती करता हूं। આપણી વચ્ચે કિસાન મોરચાના રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી અને સાંસદ અનિલ બોંડેજી ઉપસ્થિત છે. એમના સન્માન માટે ડીડી ચુડાસમાજીને વિનંતી કરીશ. આપણી વચ્ચે ઇફકોના ચેરમેન આદરણીય દિલીપભાઈ સંઘાણી ઉપસ્થિત છે. આદરણીય બાબુભાઈ જેબલિયાજી પણ ઉપસ્થિત છે. હું જી આપણા યશસ્વી અધ્યક્ષ આદરણીય જેપી નડ્ડા સાહેબ ઉપસ્થિત છે ત્યારે હું એમને વિનંતી કરીશ કે કિસાન મોરચાના આજના કાર્યક્રમ પ્રસંગે એ આપ સૌને માર્ગદર્શિત કરે. આદરણીય જેપી નડ્ડા સાહેબ. बोले भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष सम्माननीय CR पाटिल जी, हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद श्री राजकुमार चाहर जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ सहयोगी जिनके साथ मुझे लंबे समय से काम करने का मौका मिला, सहकारी क्षेत्र में जिन्होंने अपना स्थान बनाया, ऐसे हमारे दिलीप संघाणी जी, हमारे जुझारू किसान मोर्चा के अध्यक्ष हितेश पटेल जी, हमारे यहाँ के प्रभारी हमारे अनिल बोंडे जी, प्रदेश संगठन मंत्री रत्नाकर जी, प्रदीप सिंह वगेला जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री, सम्मानित मंच, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण, वरिष्ठ साथीगण और पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज ये जो आप किसान सम्मेलन की दृष्टि से और किसान पंचायत जो आपने तय की है, जिसमें आप लगभग 182 विधानसभा कंस्टिट्यूएंसीज़ में आप ई-बाइक लेकर के लगभग 14,200 गांवों तक संपर्क करने वाले हैं, ऐसे कार्यक्रम का श्री गणेश करने का और नमो किसान पंचायत में शिरकत करने का, आपके साथ सहभागी बनने का मुझे मौका मिला है। सबसे पहले तो मैं आयोजकों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मुझे बताया गया कि एक ई-बाइक पर LCD की स्क्रीन लगाई गई है, उस LCD स्क्रीन के साथ साथ आप नमो किसान पंचायत और 14,200 गाँव में आप जाएंगे और संपर्क करेंगे और किसानों को जो भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो किसानों के लिए योजनाएं बनाई हैं उसके बारे में आप उनको विस्तृत रूप से बताएंगे भी, चर्चा भी करेंगे और साथ में प्रदेश सरकार ने जो उसमें अपने आप को जोड़ करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है उसमें भी आप चर्चा करके उन तक इस सारी बातों को ले जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। आप इस कार्यक्रम को यशस्वी बनाएं, इसको सफलता दिलाएं और किसान भाइयों तक सारी बातों को पहुंचाने का आप प्रयास करेंगे। लेकिन मित्रों, इसके साथ साथ मैं कुछ आपके साथ कुछ गहराई से और तफसील से कुछ बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। देश की राजनीति को मैंने जब से होश संभाली है तब से बहुत गहराई से देखा है। बहुत से देश के ऐसे नेता हुए जिन्होंने अपने आप को किसान नेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। एक विशेष प्रयोजन के तहत उन्होंने अपने साथियों से, अपने लोगों से चर्चा करके किसान नेता की उपाधि और किसान नेता का
स्थान लेने का प्रयास किया। लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं कि सभी लोगों ने किसानों का योजनाबद्ध तरीके से नाम तो उपयोग किया, लेकिन किसानों के लिए धरती पर कुछ नहीं किया। अगर किसानों के लिए धरती पर किसी ने आजाद भारत में किया है तो वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, यह मैं बताना चाहता हूं। और सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, हर दृष्टि से अगर मैं बात करूं योजनाओं की, तो सबसे पहले तो मैं इस बात को आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि कोरोना का पैंडेमिक आया, शताब्दी का सबसे बड़ा त्रासदी थी। सब लोगों ने चर्चाएं की। एक शताब्दी पहले जब त्रासदी आई थी तो बीमारी से ज्यादा लोग भुखमरी से मर गए थे, बीमारी से ज्यादा भुखमरी से मर गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाकर 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और दाल देकर अपनी गरीब जनता, अपने साथी लोग, सबको उन्होंने मजबूत करने का प्रयास किया। और इस माध्यम से, इस गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश को बीमारी से भी लड़ने का ताकत दी और साथ ही साथ हमारे यहाँ कोई भूखा न सोए इसकी चिंता की। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। और आज दिन तक वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की स्कीम चल रही है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, आज दिन तक किसी ने नहीं सोचा कि किसानों को भी दैनंदिन जीवन में अपने उपज को बढ़ाने के लिए उनको कुछ आर्थिक मदद चाहिए। कभी नहीं सोचा और कोई योजना इसके लिए नहीं बनाई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, 4 करोड़ नहीं, 11 करोड़ किसानों के खाते में हर तीसरे महीने में 2,000 रुपए पहुंचाने का प्रयास किया। और आज 1,36,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले। और मैं आपको इसकी विशेष बात बताना चाहता हूं। एक समय में एक प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे ही जाते हैं, बाकी सब पता नहीं कौन सा वो हाथ है जो सारे का सारा पता नहीं कहां ले जाता है, कहां किस हाथ में फंस जाता है मालूम नहीं। लेकिन 31 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिमला के रिज मैदान से 31 मार्च, नोट कीजिए, एक बटन दबाया। चाहर जी मैं ठीक बोल रहा हूं? एक बटन दबाया और 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ किसानों के खाते में 37,000 करोड़ रुपए चले गए। ये हमको समझना है। और आज 1,36,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में चला गया। ये है आज बदलती तस्वीर। 6 गुना किसान का बजट बढ़ गया, 6 गुना किसान का बजट को बढ़ोतरी हुई है। कभी किसी ने किसान और कभी किसी ने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के बारे में सोचा था? अगर मैं प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना के बारे में बात करूं तो 83 लाख फार्मर्स को इससे लाभ मिला है और लगभग 5 लाख करोड़ रुपए इसमें किसानों के खाते में गए हैं। अगर मैं बात करूं ई नाम की, और जिसको कहते हैं नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, तो इसमें भी लगभग 1000 ई मंडी में 2.5 लाख किसानों को इसका लाभ मिला है। और यहाँ गुजरात में भी 122 ई मंडी है जिसमें 9,400 ट्रेडर्स जो गुजरात के हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं। ये भी हमको ध्यान रखना। यानी हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया और नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट के माध्यम से किसान अपनी उपज को देश के किसी भी कोने में बेच सकता है। यह सुविधा किसानों को दी, ताकत दी तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। यह भी हमको याद रखना। अगर हम बताएं किसान रेल स्कीम, इसके तहत कॉरिडोर बनाया गया ताकि पेरिशेबल गुड्स को बिना समय गंवाए हुए मार्केट तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए भी काम किया गया और 50% फेट में सब्सिडी दी गई, वो भी हमको याद रखना है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना 90,000 करोड़ रुपए इसके लिए अलॉट किए गए। उसी तरीके से अगर हम एग्रीकल्चर बजट की बात करें तो मैंने कहा कि उस समय
2014 तक 1,46,000 करोड़ रुपए था, आज मोदी जी के टाइम पर 6 लाख करोड़ रुपए है, 6.1 लाख करोड़ रुपए हो गया, ये भी हमको याद रखना है। अब मैं गुजरात सरकार की भी बिना प्रशंसा किए, तारीफ किए मैं नहीं रह सकता। गुजरात सरकार ने भी जो हमारे इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं, गुजरात में 15 लाख किसानों को ये इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया है, ये भी याद रखना। उसी तरीके से 5,000 करोड़ रुपए की लागत का इसमें ये डिस्पर्स किया गया है। और अगर हम किसानों की बात करें तो 32,000 फार्मर्स हैं जिनको हमने ट्रैक्टर खरीदने में मदद दी है। और उसी तरीके से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप करने की बात आई है तो 1.5 लाख किसानों को इसमें आर्थिक रूप से सहायता दी गई है और 400 करोड़ रुपए गुजरात के किसानों पर खर्च हुआ है, ये भी याद रखिए। और आपको जानकर के खुशी होगी कि ये जो यूरिया है, ये जो लिक्विड नैनो यूरिया है, अब लिक्विड नैनो यूरिया बन रहा है। मुझे बताया गया है कि गांधीनगर में कलोल में इसकी फैक्ट्री लगी रही है और वहाँ पर वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिक्विड नैनो यूरिया तैयार होगा। यानी जो आप बोरी में यूरिया ले जाते थे अब बोतल में ले जाएंगे और वह भी किसानों के लिए भरपूर होगा और पूरा काम करेगा, इस बात को हमको समझना होगा। उसी तरीके से 1.5 लाख चेक डैम्स यहाँ बनाए गए हैं, यानी छोटे छोटे डैम बना करके आपने वाटर का रिचार्ज भी बढ़ाया है और उसको आगे बढ़ाने के लिए हर तरीके का काम किया है। मित्रों, मैं यहाँ पर कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो किसान के नाम पर राजनीति करते रहे और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के दुख को समझकर उसके दर्द को हटाने का काम किया है, तो हमारी सरकार ने किया, मोदी जी की सरकार। और हम दावे के साथ कह सकते हैं, मैं यहां खड़ा हुआ हूं, अभी CR पाटिल जी आएंगे तो वो बताएंगे, संघानी जी आएंगे वो बताएंगे, राजकुमार चाहर जी आएंगे वो बताएंगे, हमारे हितेश पटेल आएंगे तो वो बताएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का ही नेता है जो छाती ठोक करके जनता के सामने जा सकता है और बोल सकता है कि हमने आपके लिए काम किया। बाकी कोई नेता और कोई पार्टी ऐसी नहीं है, सिवाय लांछन लगाने के, आरोपित करने के, समाज को नीचे खींचने से, इसके सिवाय कोई भी और कोई काम नहीं कर रहा है। मैं इस समय किसी पर टिप्पणी करूं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम शुभ कार्य में निकले हैं, आप अच्छे तरीके से निकलो। ये ई-स्कूटी लेकर के गांव-गांव जाइए, किसान आपका साथी है, किसान जानता है, गुजरात की जनता जानती है कि कौन किसने गुजरात को आगे बढ़ाया है, गुजरात की जनता जानती है कि किसने गुजरात की तस्वीर बदली है, गुजरात की जनता जानती है कि देश में गुजरात को नंबर 1 पर खड़ा किसने किया है, इस बात को गुजरात की जनता जानती है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सारी बातों को लेकर के जनता के बीच में जाएं। जनता आपका इंतजार कर रही है, जनता आपको आगे लेकर के चलना चाहती है, आप उनके साथ चलें। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ई-स्कूटी पर चलने वाले हमारे सभी नौजवानों को और नमो किसान पंचायत में आप सब लोग शिरकत करें, आगे बढ़ें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। આભાર નડ્ડા સાહેબ। આ કિસાન મોરચાના કાર્યક્રમને લઈને કિસાન મોરચા દ્વારા દરેક ગામડાની અંદર જવાના છીએ ત્યારે એમના ખેડૂતોને જોડવા માટે એક મિસકોલ નંબર પણ છે। હું મહાનુભાવોને વિનંતી કરીશ, અમારા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા સાહેબ, પ્રદેશના અધ્યક્ષ આદરણીય CR પાટીલ સાહેબ અને મંચસ્થ તમામ મહાનુભાવોને વિનંતી કરીશ કે મિસકોલ નંબર એ લોન્ચિંગ કરે। 73 044 મારું ગુજરાત છે આની ઉપર મિસકોલ કરી બોલો ભારત માતા કી તૈયાર ભાજપ ભારત માતા કી। હારો ગુજરાતના ખેડૂતો, ગ્રામીણ જનતા આ નંબર ઉપર મિસકોલ કરીને ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે જોડાઈ શકશે, સમર્થન કરી શકશે। શેવાળા સુધીના ગામમાં અરે સરહદના શેવાળા આદરણીય સુધીના જેપી નડ્ડા સાહેબ, પ્રદેશના અધ્યક્ષ આદરણીય CR પાટીલ સાહેબ, ઈ બાઇકને
લોન્ચિંગ કરાવશે, સાથે મહાનુભાવો બધા જ જોડાશે. ઈ લોન્ચિંગ કાર્યક્રમ થકી આ ઈ બાઇક 14,000 થી વધારે ગામડાઓની અંદર પહોંચશે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે વિકાસની વાત છે એ વિકાસની વાત ત્યાં રજૂ થશે. ભારત માતા કે ગામની ગલીઓ ને સુહામણા શહેરમાં ઉઠી ભાજપની લહેર ઘરો ઘર મારે, ઉઠી ભાજપની લહેર ઘરો ઘર મારે. મારું ગુજરાત છે તૈયાર, કાયમ ભાજપ હારો હાર. આજે ઈ લોન્ચિંગ બાઇકના માધ્યમ થકી આ બાઇક કિસાન મોરચાના માધ્યમ થકી 14,200 થી વધારે ગામોની અંદર પહોંચશે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી કિસાન મોરચાની વાત, આદરણીય દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની વાત એ ગામડાઓ સુધી રજૂ કરશે. આ કિસાન મોરચાના કાર્યક્રમમાં રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ આદરણીય જેપી નડ્ડા સાહેબ, પ્રદેશના યશસ્વી અધ્યક્ષ આદરણીય સી આર પાટીલ સાહેબ, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ કિસાન મોરચો રાજકુમાર ચાહરજી, રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી આદરણીય ડોક્ટર અનિલ બોંડેજી, બાબુભાઈ જેબલિયાજી, અમારા સહકારી આગેવાન આદરણીય દિલીપભાઈ સંઘાણીજી, પ્રદેશના ભારતીય જનતા પાર્ટીના મહામંત્રી આદરણીય પ્રદીપસિંહજી વાઘેલા, તેમજ આદરણીય સંગઠન મહામંત્રી રત્નાકરજી, તમામ મહાનુભાવોનો કિસાન મોરચો દિલોજાનથી આભાર વ્યક્ત કરે છે. બેરોજગારી ટળી ગામ શહેર મારે, મારું ગુજરાત છે તૈયાર, કાયમ ભાજપ હારો હાર. જય શ્રી રામ. પીએમ મોદી સાહેબની સાથ મારું ગુજરાત છે તૈયાર, અમિત શાહ સાહેબની સાથ મારું ગુજરાત છે તૈયાર. જય શ્રી મીડિયાના રામ. મિત્રો આ ઈ બાઇકના હિંમત ડ્રોનથી વિઝ્યુઅલ પણ લઈ રાખી શકે છે. કોરોના ને બાદ જીત્યું ભારત મારું, જીત્યું ગુજરાત. મીડિયાના મિત્રોને આ ઈ બાઇક અને કમળના જે વિઝ્યુઅલ છે એ ડ્રોનના માધ્યમથી એમને અહીંથી આપવામાં આવ્યા છે. એ પણ પ્રેસના મીડિયો લે, મિત્રો એ વિઝ્યુઅલ લે એવી વિનંતી. સાથ મારે મનોર બારીકે બધું સૌ રહિત મારે, મારું ગુજરાત છે તૈયાર, આભાર કાયમ ગુજરાત, ભાજપ આભાર કિસાન. આજથી નમો કિસાન પંચાયતના માધ્યમ થકી હિતેશ પટેલના નેતૃત્વ હેઠળ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કિસાન મોરચાના સૌ સાથી મિત્રો, જિલ્લાના સૌ સાથી મિત્રો એ ગામડાઓ સુધી જઈને ખેતી, ખેડૂત અને ગામડાના વિકાસમાં છેલ્લા 22 વર્ષની અંદર જે પરિવર્તનો આવ્યા છે એમની વાત એ ગામડાઓ વચ્ચે જઈને કરવાના છે. ત્યારે આ શુભ પ્રસંગે આપ સૌ ઉપસ્થિત રહ્યા, આપ સૌનો દિલોજાનથી ખૂબ ખૂબ આભાર. ગુજરાત છે તૈયાર, હો કાયમ ભાજપ હારો હાર. સરહદના શેવાળા સુધીના ગામમાં, અરે સરહદના શેવાળા સુધીના ગામમાં, ગામની ગલીઓ ને સુહામણા શહેરમાં ઉઠી ભાજપની લહેર ઘરો ઘર મારે, ઉઠી ભાજપની લહેર ઘરો ઘર મારે. મારું ગુજરાત છે તૈયાર, કાયમ ભાજપ હારો હાર. પીએમ મોદી સાહેબની સાથ મારું ગુજરાત
છે તૈયાર અમિત શાહ સાહેબની સાથ મારું ગુજરાત છે તૈયાર લડેંગે જીતેંગે મેટ્રોની સેવા ને સીપ્લેનની સેવાના કામ લોકો જોતા રહેવા ભારત માતા કી હો વિધવાને પેન્શન ને મહિલા સુરક્ષિત ભાજપ સરકારની સાચી છે યારી આજે સઘળા યુવાનો છે જોર મારે બેરોજગારી ટણી ગામ શહેર મારે કર્ણાવતી મહાનગરમાંથી આવેલા સૌ કાર્યકર્તાઓને વિનંતી કે સ્ટેજ પર આવી જાય પ્રમુખશ્રી સાથે આપણે એક ફોટો સેશન કરવાનું છે કર્ણાવતી મહાનગરના કાર્યકર્તાઓને નમ્ર વિનંતી કે તેઓ સ્ટેજ ઉપર આવી જાય મારું ગુજરાત છે તૈયાર અમિત શાહ સાહેબની સાથ મારું ગુજરાત છે તૈયાર જય શ્રી રામ હો હિંમત રાખી આપી કોરોના ને બાદ જીત્યું ભારત મારું જીત્યું ગુજરાત બોલો ભારત માતા કી અરે નિર્ણાયક નેતા ને મજબૂત આ સરકાર અડીખામ ગુજરાત નો મક્કામાં નિર્ધાર આજે સરકાર ખડે પગ સાથ મારે